महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक और खबर है। मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी में सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अभी सीटों के बंटवारे पर बात चल ही रही है। हो सकता है राहुल गांधी की न्याय यात्रा खत्म होने के बाद सारी बातें तय हो जाएं। राहुल की यात्रा इस वक्त महाराष्ट्र में है और इसी दौरान कांग्रेस को एक और झटका लगा। आज जब राहुल की यात्रा नंदुरबार से धुले की तरफ बढ़ी, उस वक्त नंदुरबार से 3 बार के कांग्रेस विधायक रहे पद्माकर वल्वी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वल्वी उत्तर महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता हैं। कांग्रेस एनसीपी के सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पद्माकर वल्वी को आज महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर अशोक चव्हाण भी मौजूद थे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पद्माकर वल्वी ने कहा कि उन्होंने पूरी ताकत और पूरी शिद्दत से कांग्रेस की सेवा की, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप में न कॉन्फिडेंस है, न कोऑर्डिनेशन है, न कमिटमेंट है। ऐसे में वो कांग्रेस में रहकर क्या करेंगे? कांग्रेस का कोई राजनीतिक भविष्य उन्हें नहीं दिखाई देता, इसलिए वो बीजेपी के साथ आ गए। मैंने सामान्य कार्यकर्ता के इससे काम शुरू किया था। सभापति था, मैं एमएलए था, मिनिस्टर था, कांग्रेस में काम किया मैंने, वैसा कुछ नहीं। लेकिन अभी जो भाजपा का जो स्पीड चल रहा है कामों का, धोरण नीति है, जो भी प्लानिंग पार्टी बनाती है राज्य से लेकर केंद्र तक, वो सीधी तरह लोगों तक पहुंच रहा है। अशोक चव्हाण साहब जैसे जो सीएम थे, मैंने उनके राज्य मंत्रिमंडल में भी काम किया है। तो हम लोग जो कांग्रेस के जो सच्चे कार्यकर्ता थे, हम लोग तो नाराज थे, सालों से नाराज है, 1 साल से नाराज हूं मैं। कांग्रेस संगठन का जो मैनेजमेंट है अभी, चाहे इलेक्शन का कैंपेनिंग हो या पार्टी का विस्तार हो, इसके बारे में सही मायने में कोऑर्डिनेशन नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राहुल गांधी की यात्रा पर चुटकी ली। बावनकुले ने कहा, ऐसा लगता है कि जब राहुल गांधी मुंबई पहुंचेंगे, उनकी यात्रा पूरी होगी, तब तक कांग्रेस आधी रह जाएगी। सर्वोच्च नेता कांग्रेस के राहुल गांधी महाराष्ट्र में है, नंदुरबार में। ऐसे समय में पद्माकर वल्वी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता जो मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, वो भाजपा में प्रवेश करते हैं एक ही बात के लिए, विकसित भारत का मोदी जी का संकल्प को साथ देने के लिए। आपको आगे भी दिखेगा कि जैसे जैसे राहुल गांधी शिवाजी पार्क तक पहुंचेंगे तो कांग्रेस के हमारे तहसील लेवल के, जिला लेवल के, महाराष्ट्र लेवल के बड़े बड़े अच्छे अच्छे चेहरे जिनका समाज में बड़ा अच्छा काम है, वो भी पार्टी प्रवेश करने वाले हैं। जैसा जैसा चुनाव आएगा और चुनाव का मतदान आएगा, उस समय तक कांग्रेस पार्टी में और भूचाल आएगा। ऐसी ही लहर महाराष्ट्र में चलेगी और आने वाले चुनाव तक 50% कांग्रेस पार्टी आपको महाराष्ट्र में कम होते हुए दिखेगी। चिंता महाविकास आघाड़ी को है, वो कैसे आगे जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी रोज टूट रही है। उद्धव जी के लोग एकनाथ शिंदे जी के पास जा रहे हैं, शरद पवार जी के लोग अजीत दादा के पास जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तो आपको दिख रही कहाँ जा रही है, भाजपा में जा रही है। अब चर्चा यह है कि अगर नॉर्थ वेस्ट मुंबई कांग्रेस को सीट न मिली, उद्धव ठाकरे ने इस सीट से अपना उम्मीदवार वापस न लिया, तो संजय निरुपम भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी के नेता फिलहाल इस बात से इनकार कर रहे हैं कि संजय निरुपम से उनकी कोई बात हुई है। संजय निरुपम ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन आज बावनकुले और अशोक चव्हाण दोनों ने कहा कि कांग्रेस के बहुत से नेता बीजेपी में आना चाहते हैं, वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर संजय निरुपम भी आना चाहेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। देश का रुझान जब भाजपा के साथ है, देश जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने की इच्छा रखता है, तो स्वाभाविक है कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग आएंगे। आने वाले समय में आप देखोगे बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे देश में ही होगा। काफ़ी लोगों को दिलचस्पी है कि भाजपा के साथ जुड़े रहे और देश के विकास में शामिल हो। हम लोगों ने लोगों पे छोड़ा है कि वो फैसला करें उनके लिए क्या उचित लगता है। उसके अनुसार मुझे लगता है कि लोग वक्त भरे ले रहे हैं, आने की इच्छा है। संजय निरुपम आपके संपर्क में है क्या? चर्चा है कि भारतीय जाना चाहते हैं? उनको पहले से ही जानता हूँ, मेरे उनके अच्छे ताल्लुकात है। मुझे ऐसा कोई लगता नहीं है कि फैसला उनको करना है, मुझे आइडिया नहीं है उनके, मेरी कुछ इस विषय में बात राजनीति की चर्चा नहीं है।
एक पैटर्न लगातार दिखाई दे रहा है कि जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा जाती है वहां कोई ना कोई नेता कांग्रेस छोड़ देता है। और ये अचानक नहीं हो रहा, ये पूरी तरह प्लान्ड है। असम से लेकर महाराष्ट्र तक यही दिखाई दिया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को उसकी कोई परवाह नहीं है, उन्हें तो लोकसभा चुनाव की भी चिंता नहीं है। वो और उनकी टीम सिर्फ इमेज बिल्डिंग में लगे हैं।